हेलो फ्रेंड, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पे आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में 1945 में दो सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के बाद घर लौट रहे थे। हालांकि जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उनका उड़ान उपकरण काम करना बंद कर देता है। जल्द ही कई पंखों वाले जीव उनकी ओर उड़ते हुए आने लगे और विमान से टकरा गए। सैनिकों को तुरंत पैराशूट से कूदना पड़ा। जब उनमें से एक सैनिक समुद्र तट पर उतरता है तो उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वे वहां अकेले नहीं हैं। जब वह अपने दोस्त की ओर देखता है जो अभी भी हवा में है, तो वह देखता है कि एक विशाल मगरमच्छ पानी से निकलकर दूसरे पायलट को एक ही झटके में निगल जाता है, जिससे वह सैनिक उस द्वीप पर फंस जाता है। कई सालों बाद एक व्यावसायिक विमान उसी स्थान से गुजरता है जहां पहले पायलटों की घटना हुई थी, जिसे अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। हालांकि यात्रियों को उस खतरे का अंदाजा नहीं होता जिसकी ओर वे बढ़ रहे होते हैं। एक व्यक्ति, हाल, जो कि एक अकेला पिता है, अपनी किशोर बेटी लिन के साथ यात्रा कर रहा होता है। वह उसकी नई प्रेमी चेन के साथ असंतुष्ट होता है। हाल यह जानने की कोशिश करता है कि वे कितने समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसे अपनी बेटी से चिढ़ाने वाले जवाब मिलते हैं, जिससे मजबूर होकर वह गुस्से में चेन से बात करने जाता है। इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाते, पूरा विमान गंभीर अशांति का अनुभव करता है, जिससे यात्रियों में डर और घबराहट फैल जाती है। जैसे ही वे अपने ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश करते हैं, स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब पायलटों को एहसास होता है कि उनका उड़ान उपकरण काम नहीं कर रहा है। उन्हें मजबूरी में विमान को एक निकटवर्ती द्वीप की ओर धीरे धीरे उतराना पड़ता है। हालांकि विमान वहां पहुंचने से पहले ही वे देखते हैं कि कई जीव उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे हैं और टरबाइन से टकराकर विमान को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे विमान तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगता है। पायलट विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विमान के एक हिस्से में दरार आ जाती है और दबाव के कारण लोग बाहर निकलने लगते हैं। हाल अपनी बेटी के पास पहुंचने की कोशिश करता है और अंततः किसी सीट को पकड़कर रुक जाता है। विमान पानी में गिरकर टूट जाता है और सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। जब हाल को होश आता है तो वह तुरंत अपनी बेटी को बचाकर किनारे ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि केवल कुछ ही लोग जीवित बचे हैं। यात्री जल्द ही समझ जाते हैं कि वे एक द्वीप पर फंसे हुए हैं और उन्हें जितना भी हो सके संसाधन इकट्ठा करने होंगे। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि पीने योग्य पानी बहुत कम है और उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। यह समझते हुए कि वे समुद्र तट पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते, हाल जंगल में और संसाधनों की तलाश के लिए निकलने का निर्णय लेता है। वह अपनी बेटी के प्रेमी चेन और एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति के साथ जंगल में प्रवेश करता है। वे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं कि उन्हें एक छोटा सा पुराना केबिन दिखता है। अंदर उन्हें हथियार और गोला बारूद मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें एक नोटबुक मिलती है जो संभवतः दूसरे विश्व युद्ध के उस बचे हुए सैनिक की है। सौभाग्य से उनके साथ आया हुआ जीवित बचा व्यक्ति एक अंग्रेजी बोलने वाला प्रोफेसर है, जो तुरंत ही डायरी पढ़कर समझता है कि द्वीप पर विशालकाय राक्षसों का बसेरा है। वे तुरंत समुद्र तट पर वापस आते हैं और दूसरों को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर एक जीवित बचा व्यक्ति पोंग एक महिला के साथ उस एकमात्र पीने योग्य पानी की बोतल के लिए लड़ाई करने लगता है। सौभाग्य से उसकी इस नीच हरकत को दूसरे जीवित बचे व्यक्ति ली द्वारा तुरंत रोक दिया जाता है, जो उसे घूंसा मारता है। लड़ाई पानी में जारी रहती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट इसे रोकने की कोशिश करती है, जबकि कोई भी अन्य व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आता। ली की गर्भवती पत्नी जिया यह सब देखती है और अपने पति को रोकने की कोशिश करती है और अंततः उसे लड़ाई से अलग कर देती है। हालांकि लड़ाई तब फिर से शुरू हो जाती है जब लोग देखते हैं कि पानी से कुछ उनके पास आ रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला होता है और एक मगरमच्छ उसे निगल लेता है। सभी यह देखते हैं और तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन कई मगरमच्छ समुद्र तट पर चढ़कर उन लोगों को खाने लगते हैं जो भागने में धीमे होते हैं। जब हाल जंगल से बाकी लोगों के साथ वापस लौटता है तो हाल अपने दोस्तों को उस इलाके से गायब देखकर हैरान हो जाता है
वहां सिर्फ मगरमच्छों के पैरों के निशान बचे होते हैं। हाल को लगता है कि उनके दोस्त अभी भी जीवित हो सकते हैं, इसलिए वे तुरंत बाकी बचे लोगों की खोज में निकल पड़ते हैं। इसी बीच उन पर लगातार उन जीवों द्वारा हमला किया जाता है जो पीछे छूटे किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेते हैं। आखिरकार बचने वाले लोग अलग अलग दिशाओं में भागने के कारण कई समूहों में बंट जाते हैं। लिनली उसकी गर्भवती पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ एक खाली जगह पर पहुंच जाती है जो मगरमच्छ के हमले से बच निकलते हैं। सौभाग्य से उन्हें वहां एक ताजे पानी का स्रोत मिलता है जिससे उनकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन तभी ली को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि यह हाल और अन्य लोग हैं और वे सभी अंततः एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, हाल को इलाके में हलचल महसूस होती है जिससे सभी डर के मारे चुप हो जाते हैं। जैसे जैसे आवाजें तेज होती जाती हैं, सभी घबरा जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि एक विशाल मगरमच्छ पूरे समय चट्टानों के पीछे छिपा हुआ था। जीव जाग जाता है और पानी पी रहे एक व्यक्ति की ओर बढ़ता है। वह व्यक्ति डर के मारे हिल भी नहीं पाता और इतनी घबराहट में होता है कि उसके पैंट में ही पेशाब हो जाती है। बाकी लोग असहाय होकर देखते हैं क्योंकि वह आदमी विशालकाय मगरमच्छ के सामने ठिठक जाता है और देखते ही देखते वह मगरमच्छ उसे पूरा निगल जाता है। यह देखकर बाकी लोग डर से जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मगरमच्छ तेजी से उन पर हमला करता है और सीधे हाल की ओर छलांग लगाता है जो किसी तरह उसके हमले से बच निकलता है। एक महिला का पैर चट्टानों में फंस जाता है जिससे मगरमच्छ का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह उसे अपने विशालकाय दांतों से तुरंत निगल जाता है। सौभाग्य से इससे बाकी लोगों को कुछ समय के लिए उस जीव की नजरों से दूर भागने का मौका मिल जाता है। हाल उन्हें उस छोटे केबिन में ले जाता है जिसे उन्होंने पहले खोजा था। वह सुझाव देता है कि वे रात वहीं बिताएं क्योंकि यह जगह सुरक्षित लगती है। यह केबिन उस सैनिक का है जिसने यहाँ कुछ समय तक जीवित रहने की कोशिश की थी। इसके बाद हाल चेन से कहता है कि उन्हें आसपास के इलाके की रक्षा करनी होगी ताकि शत्रुतापूर्ण जीवों से बचा जा सके। अगली सुबह जब सभी सो रहे होते हैं, हाल उनके लिए कुछ फल इकट्ठा करने का फैसला करता है ताकि जब उसकी बेटी उठे तो उसे खाने के लिए कुछ मिल सके। वहीं दूसरी ओर फोंग नाम का व्यक्ति एक महिला लिक्वी के साथ बचा हुआ होता है, लेकिन वह इस बात से अधिक चिंतित होती है कि वह प्रसिद्ध कैसे बने, बजाय इसके कि वह खुद को इन राक्षसों का शिकार बनने से बचाए। वह लड़की जल्दी ही बोझ साबित होती है क्योंकि वह बेवकूफी से खुद को एक चिपचिपे तरल पदार्थ में ढक लेती है। वह फोंग से उसे साफ करने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वह व्यक्ति उसे उसी हालत में रहने देना पसंद करता है। उन्हें यह नहीं पता कि यह तरल वास्तव में विशालकाय मकड़ी के अंडे हैं। इसी बीच लिन जाग जाती है और देखती है कि उसका पिता वहां नहीं है। वह उसे खोजने के लिए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वे विशाल कीड़ों से घिरे हुए हैं जो धुंध के भीतर हैं। वे ध्यान से दूसरों को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि उन राक्षसों से बच सकें और अंततः सभी लोग धीरे धीरे केबिन से बाहर निकल आते हैं। हालांकि उनका योजना जल्दी ही विफल हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वहां और भी राक्षस उनके पास आ रहे हैं, जिससे उन्हें जंगल के अंदर और गहराई में भागना पड़ता है। सभी जीवित लोग बेतहाशा कोशिश करते हैं उन पीछा कर रहे राक्षसों से बचने की और आखिरकार वे घने पेड़ों के बीच छिपकर उन्हें चकमा देने में सफल होते हैं। वे सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी वे कुछ कदमों की आहट सुनते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह हाल है। हाल सभी राक्षसों की गतिविधि महसूस करता है और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाता है और उन्हें अपने पीछे लगा लेता है, जिससे बाकी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। हाल तेजी से दौड़ता है और अंत में उस छोटे से केबिन में वापस पहुंचता है जहां प्रोफेसर पहले से ही छिपा हुआ होता है। उन्हें यह पता नहीं होता कि ऊपर एक राक्षस उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। दोनों वहां इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही ऊपर से हमला कर दिए जाते हैं और प्रोफेसर मारा जाता है, जिससे हाल अकेला रह जाता है। वह राक्षस उस पर हमला करता है और हाल दीवारों से टकराकर गिरता है। राक्षस उसे घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन हाल किसी तरह
खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है। वह एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे राक्षस के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस बीच दूसरे जीवित लोग जो अन्य जीवों से बच गए थे एक छोटी नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दूसरी तरफ पहुंच पाते उन पर मगरमच्छ हमला कर देता है। यह देखकर वे डर के मारे जम जाते हैं। चेन मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी बुरी तरह से गिरता है कि मगरमच्छ उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन ठीक उसी समय हाल वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। मगरमच्छ अब हाल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह हमले से बच निकलता है और मगरमच्छ को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हाल दौड़कर बाकी लोगों के पास जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। उसे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय लिक्वी, जो मकड़ी के तरल पदार्थ से ढकी हुई थी, फोंक के साथ पानी के स्रोत पर पहुंचती है। वे जल्दी से अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर वह अपने शरीर को साफ करने लगती है। तभी वह महसूस करती है कि पानी में कुछ है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फोंग उसे खींचकर पानी में ही रखता है क्योंकि वह कुछ और चाहता है। लड़की उसे मना कर देती है। जब वे पानी से बाहर निकलने वाले होते हैं तो अचानक एक जीव उसके पैर को पकड़ लेता है। वह फोंग के पैर से चिपक जाती है, लेकिन वह उसे मगरमच्छ समझकर बार बार मारता है और अंततः वह राक्षस उसे खींच लेता है और निकल जाता है। दूसरी ओर बाकी बचे लोग जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब बचे हुए लोग एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज को पाते हैं जो संभवतः मारे गए सैनिकों का था। वे काम करने वाला कोई भी उपकरण खोजने की कोशिश करते हैं और अंत में उन्हें एक मशीन गन और एक रेडियो मिलता है जो अभी भी काम कर रहा है। लिन तुरंत मौका पाकर मदद के लिए कॉल करती है, जिससे सभी में उम्मीद जग जाती है कि वे इस यात्रा में अभी भी जीवित बच सकते हैं। सभी लोग तुरंत समुद्र तट की ओर जाने का फैसला करते हैं और रास्ते में उन्हें फोंग मिलता है। हालांकि उन पर विश्वास नहीं करते, फिर भी उन्हें मजबूरी में उसे साथ ले जाना पड़ता है। हाल उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी बेटी से दूर रहे। समूह एक बड़े नदी तक पहुंचता है, जिसे पार करके ही वे समुद्र तट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिला इस हालत में तैर नहीं सकती। इसीलिए टीम को उसकी मदद करने के लिए एक अस्थायी बेड़ा बनाना पड़ता है। हाल आगे तैरकर उसे दूसरी तरफ खींचने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता है। जब वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो बाकी लोग भी तैरकर नदी पार करने लगते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चलता दिखता है, लेकिन हाल को जल्दी ही महसूस होता है कि कुछ भयंकर गड़बड़ है, क्योंकि एक विशाल मगरमच्छ सतह पर आता है। लोग डर के मारे तैरकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि विशालकाय जीव उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। लिन और उसका बॉयफ्रेंड किसी तरह पार कर लेते हैं, जबकि फोंग वापस दूसरी तरफ तैरने लगता है। ली अभी भी पानी में है और अपनी पत्नी को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर कि उनके पास बचने का कोई मौका नहीं है, वह अपनी पत्नी को दूर धकेल देता है और खुद मगरमच्छ के सामने बलिदान दे देता है ताकि उसकी पत्नी बच सके। जिया रोते हुए चीखती है क्योंकि मगरमच्छ फिर से हमला करने को तैयार होता है। हाल बेड़े से मशीन गन से उस मगरमच्छ पर गोलीबारी करने लगता है, जिससे बाकी लोग भागने का मौका पा जाते हैं। मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और उनका पीछा करता है। लोग किसी तरह एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जबकि हाल मगरमच्छ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उसे चकमा देना पड़ता है। विशालकाय जीव का पीछा जारी रहता है और लोग अलग अलग समूहों में बांट जाते हैं। फोंग भागते भागते गिर जाता है और यह देखकर लिन उसकी मदद करने के लिए वापस आती है, लेकिन फोंग उसे चकमा देकर खुद बचने की कोशिश करता है और लिन को मगरमच्छ के आगे फंसा देता है। ठीक उसी समय हाल आ जाता है और लगातार गोलियां चलाकर उस जीव का ध्यान भटकाता है, जिससे उसकी बेटी बच निकलती है। गोलीबारी से मगरमच्छ को मामूली चोट पहुंचती है और एक गोली गलती से फोंग को लग जाती है, जिससे उसके पैर बेकार हो जाते हैं। मगरमच्छ घायल व्यक्ति की ओर बढ़ता है और फोंग को निगल लेता है। फिर वह लिन की तरफ बढ़ता है, जो उसकी पूंछ में फंस जाती है। रात के समय
हाल उस जीव का पीछा करता हुआ एक गुफा में पहुंचता है, जहां बाकी बचे लोग भी छिपे होते हैं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशाल मगरमच्छ चट्टानों के पास सो रहा है। चेन महिला को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जिया अपने पति का शव देखकर रो पड़ती है, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि इससे वह विशालकाय जीव लगभग जाग जाता है। सौभाग्य से वह समय रहते शांत हो जाती है। हाल अपनी बेटी की तलाश में आगे बढ़ता है, बड़े जीव से बचते हुए, और उसे जीवित पाता है। हाल तुरंत अपनी बेटी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, चेन देखता है कि वह जीव अब वहां नहीं है, जहां उन्होंने उसे पहले देखा था। वे देखते हैं कि वह उनके पीछे है। चेन डर के मारे जड़ हो जाता है और मगरमच्छ उस पर हमला करने को तैयार होता है। हाल के पास उसे बचाने के लिए गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। चेन दौड़कर लिन को गुफा के बाहर ले जाने की कोशिश करता है। मगरमच्छ हाल की तरफ बढ़ता है और हाल उसे और गहराई में ले जाने के लिए दौड़ता है। चेन किसी तरह लिन को जिया के पास ले जाता है और तुरंत हाल की मदद के लिए वापस आता है। हाल लगातार गोली चलाते हुए जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां उस जीव पर कोई खास असर नहीं करती। वह तब समझता है कि उसकी ग्रेनेड वहीं गिर गई है। चेन किसी तरह ग्रेनेड खोजने में सफल हो जाता है और उसे मगरमच्छ की ओर फेंक देता है। ग्रेनेड के फटने से गुफा में जबरदस्त धमाका होता है और मगरमच्छ बुरी तरह घायल हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह मर गया है। हाल इसे देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि मगरमच्छ अभी भी जीवित है। यह देखकर हाल अपनी तलवार उठाकर चट्टानों के नीचे से मगरमच्छ पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। चेन तुरंत जाकर हाल को उस विशालकाय जीव के नीचे से निकालता है। सौभाग्य से लड़ाई से जीवित बच जाता है। कुछ समय बाद वे सभी समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां सुबह के उजाले के साथ कुछ हेलीकॉप्टर उन्हें